आज हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण की वोटिंग की जा रही है। ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर मतदाताओं का जोश बरकरार है। सुबह 7 बजे से आरंभ हुई वोटिंग प्रक्रिया में शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वोट डालने आए मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। मतदाताओं की इन्हीं लंबी लाइनों और भीड़ के बीच भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल भी अपना वोट डालने अपनी पत्नी शालू जिंदल के साथ थानेसर पोलिंग बूथ नंबर 66 गीता निकेतन विद्यालय मोहन नगर में पहुंचे, जहां लगी लंबी लंबी लाइनों के बीच अन्य मतदाताओं के साथ खड़े होकर उन्होंने आम नागरिक की तरह अपने वोट का प्रयोग किया। इस दौरान मतदान करने आए वहां मौजूद लोगों ने उन्हें कहा कि वो पहले जाकर मतदान कर सकते हैं, लेकिन नवीन जिंदल ने अपनी पत्नी के साथ अपनी बारी का इंतजार किया और उसके बाद उन्होंने मतदान किया। भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने बूथ नंबर 66 पर अपनी पत्नी शालू जिंदल के साथ वोट डालने के लिए करीब 45 मिनट लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और अपनी बारी आने पर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों, महिलाओं का आशीर्वाद भी लिया और कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील भी की। उन्होंने कहा कि वोट जरूर करें, सोच समझकर देश हित में मतदान करें, सही के लिए मतदान करें और सही चुनें। इस दौरान जब वे वोट डालकर मतदान केंद्र से बाहर निकले तो वहां पहुंचे राज्य मंत्री सुभाष सुधा और नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा ने भी उनका अभिवादन किया। इस दौरान बूथ पर मौजूद कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शहरवासियों ने उनका अभिवादन किया। नवीन जिंदल ने सभी से वोट करने की अपील की। वहीं उनकी धर्मपत्नी शालू जिंदल ने भी नारी शक्ति को बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। इस दौरान मतदान केंद्रों पर वोट डालने आए मतदाताओं की लंबी लंबी लाइन लगी दिखाई दी। यहाँ आपको बता दें कि मतदान से पहले श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने अपनी पत्नी शालू जिंदल के साथ पूजा अर्चना कर कुरुक्षेत्र और देश के कल्याण की प्रार्थना भी की। गौरतलब है कि इस बार मतदान 9 घंटे नहीं बल्कि 11 घंटे होगा। आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटर मतदान कर सकेंगे। यहाँ ये भी बता दें कि कुरुक्षेत्र जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में 810 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करवाएंगे। मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर, बिजली के साथ साथ पीने के पानी और धूप से बचाव के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं और मतदान केंद्रों पर ORS, मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए। मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी सामान्य रूप से 2 स्तरीय होगी, जिसमें राज्य नियंत्रण कक्ष और जिला नियंत्रण कक्ष शामिल हैं। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता का, हरियाणा की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले यहाँ CM साहब लड़ते रहे हैं और उसके बाद हम आप आए हैं, तो यहाँ आकर देखिए, यहाँ पर चुनाव जो है लड़ना मेरे लिए कोई चुनाव लड़ने के हिसाब से नहीं, यहाँ तो जो है मेरा परिवार है। सब लोगों से, आज से 30 साल से हमारा लोगों से रिश्ता है और 10 साल मुझे यहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला, तो इसलिए मुझे तो बहुत आनंद आया सबसे मिलने में। सब लोगों ने हमने आनंदित रूप से जो है पूरे चुनाव में हमने हिस्सा लिया। सब लोगों जाके मिला, बहुत से लाखों लोगों से मैं मिला, लाखों लोगों का आशीर्वाद मिला, इसलिए मैं सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। और जिस तरह से यहाँ पर हरियाणा सरकार ने काम किया है, जिस तरह पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, लोगों में एक बहुत उत्साह है, लोगों में एक बहुत आस्था है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और यहाँ से जैसे आपने कहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, वो पहले कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सांसद थे, उसका भी जो है मुझे बहुत लाभ मिला है। उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रचार किया और वो जो है लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उसका भी मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। सर, जो यहाँ पे मतदाता हैं और जो यहाँ के निवासी हैं काम के साथ कर रहे हैं, सुबह से वोटिंग का सिलसिला जारी है, तो आपको क्या 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, वो लगता है कि पूरा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत एक बड़े मेजॉरिटी से दोबारा सरकार बनाएगी। तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बार जो है जो उन्होंने संकल्प लिया है कि अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए हम सबको काम करना है। तो मैं आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों सभी को मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि वो बढ़ चढ़कर ये इस प्रजातंत्र के महापर्व पर अपना योगदान करें और मतदान के अधिकार का उपयोग करें। ये बहुत ही आवश्यक है और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता बहुत ही जागरूक है और आप देखेंगे कि हरियाणा में बाकी पूरे देश के मुकाबले हरियाणा के अंदर मतदान बहुत अधिक होगा।
मुझे बहुत अच्छा लगा वोट डालकर, क्योंकि वोट एक ऐसा हमारा हक है कि सबको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत ही विकसित कुरुक्षेत्र बने। उसके लिए ये हक सूझबूझ कर हमें इस्तेमाल करना चाहिए और मैंने भी आज किया है, तो मुझे बहुत अच्छा महिलाओं लगा। से क्या अपील करना चाहिए? महिला शक्ति बहुत ज्यादा निर्णायक वोट होता है महिलाओं का। मैं मानती हूँ कि जो महिला होती है वो डिसाइड करती है आपका फ्यूचर, और उसके लिए मैं महिला शक्ति से यही वोट करना चाहूँगी कि आप बहुत सूझबूझ कर जो हमारे बच्चों का भविष्य, हम अपने बच्चों का भविष्य उनके हाथ में दें जिनके हाथ में सुरक्षित और सफल रहेगा ये भविष्य। आप 1 घंटा विद्यालय की लाइन में खड़े रहे वोट के लिए, कैसे लाइन? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलना और करना, और लाइन में खड़े होने का भी मैं आदत है मुझे बहुत, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं, दिल्ली में ऐसा कोई कल्चर नहीं है, हमें लाइन में ही खड़ा होना पड़ता है।